है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर नंबर 5, द 100 डेज पार्ट 1 फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये जो स्टोरी है टोटल 2 पार्ट में कंसिस्ट कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2, इसी तरह द 100 डेज पार्ट 1 एंड द 100 डेज पार्ट 2। बस फर्क इतना है कि भाई चैप्टर नंबर 5 है 100 डेज पार्ट 1 एंड 100 डेज पार्ट 2 वो है चैप्टर नंबर 6। बहुत अच्छी स्टोरी है कि वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, before starting the story we will discuss some important meaning of this chapter so that you can understand the chapter very well, and you can also use these meanings or glossary your in answer when you are writing your answers in examinations. Let's understand। और ये मीनिंग सीखने के लिए बाजू के अंदर चाहे ट्यूटर लिखा है वहां पे कुछ पिक्चर्स चलेगी, वो इमेज को ध्यान से देखना तो आपको मीनिंग जो है वो समझने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। स्कपलिंग ऑफ फीट। स्कपलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में से आवाज जो नॉइज होता है उसे हम बोलेंगे स्कपलिंग ऑफ फीट। यू कैन सी in the picture means a voice or noise while you are walking on the ground। पैरों में से आवाज निकलना। नज। नज का मतलब होता है कोई को धीरे से जेंटली पुश करना यानी धक्का देना। लेट्स सी। नहीं फ्रेंड्स, ये तो कुछ ज्यादा ही जोर से हो गया। इस तरह जोर से धक्का नहीं देना, बट इस तरह धीरे से धक्का देना, उसे हम बोलेंगे नज। जेंटली पुश करना कोई को। इनक्रेड्यूलसली, इसका मतलब होता है कोई चीज मानना नहीं है। जैसे कि हम जब हमारी कोई मिस्टेक हो जाती तो हम मानते नहीं हैंगे, जानते हैं कि हमारे से मिस्टेक हो गई फिर भी हम नहीं मानते। अनविलिंगनेस बताना, नहीं। जैसे यहाँ पे एक फिल्मी मॉम है, वो नहीं मान रही, नहीं, नो, यानी अनबिलीव, मानना नहीं कोई चीज को। बुलिस का मतलब होता है ऐसे पर्सन्स जो उनका पावर यूज करके जो वीकर पर्सन है, कमजोर लोग है, उनको डरावे, धमकावे या हैरान करे, उसको हम बोलेंगे बुलिस। लाइक दिस। और ये बहुत बैड हैबिट है स्टूडेंट, हमें कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स को बुली नहीं करना है, यानी हैरान नहीं करना है हमारा पावर यूज करके। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मीन्स ओल्ड क्लॉथ्स, सेकेंड हैंड क्लॉथ्स। बाजू के पीछे में आप देख सकते हैं एक गर्ल, एक पुअर गर्ल को क्या कर रही है, उसके सेकेंड हैंड कपड़े दे रही है, उसका मतलब होगा हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। मॉकिंग, टू मेक अ फन, कोई को चिढ़ाना। एम्बेरेस करना, शर्म आना, अशेम आना। कितनी बार गर्ल्स का इस तरह का एक्सप्रेशन हो जाता है जब उनको थोड़ा सी शर्म या ऐसा कुछ आता है तो। प्रिटेंडेंट, देखो बाजू के पिक्चर में आप देख सकते होगे, प्रिटेंड टू बी शॉक। यहाँ पे वो जो लेडी है वो प्रिटेंड कर रही है, रियल में शॉक नहीं है पर वो एक्टिंग कर रही है, आप देख सकते होगे, उसको हम बोलेंगे प्रिटेंडेंट है, जो रियल में ना हो पर एक्टिंग करे। ड्रिजलिंग, अ वेरी लाइट रेन। डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली। बाजू के पिक्चर में देख सकते हो एक सेम बॉय है पर एक में कपड़े फिट है तो कैसा दिख रहा है, और एक में कपड़े कैसे लूज है। तो डिडंट हैंग राइट का मतलब लूज होना, फिट नहीं है प्रॉपरली। एक्सक्यूजेड, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। जैसे कि सीधी सेहत की जाली, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे से वेल मेड है। अप्लाउंस यानी मीन्स क्लैपिंग करना।
Immigrants, a person who comes to a country to live. बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं ऐसा पर्सन जो हमारी कंट्री में रहने के लिए आया हो, जैसे कि अदनान सामी कहाँ से रहने के लिए आए हैं? फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक सिंगर इनके। माइग्रेटेड, टू मूव टू अदर कंट्री टू लिव और वर्क। आपने सुना होगा हमारी कंट्री में से भी कितने पर्सन्स हैं जो क्या करते हैं, पैसे अर्न करने के लिए अदर कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में करने जाते, उसको बोलेंगे माइग्रेटेड्स। एथनिसिटी, ऐसे लोग जो सेम कस्टम्स और रिलीजन्स को बिलीव करते हो, जैसे कि यहाँ पे बाजू के मुस्लिम्स, उसको बोलेंगे एथनिसिटी। सबअब्स, अ टाउन नियर द सिटी, ऐसा टाउन जो सिटी के नज़दीक हो। कॉर्टियस, वेरी पोलाइट वे, जैसा कि बाजू पिक्चर में देख सकते हो, पहले आप पोलाइट वे। सडर्ट, बिकॉज ऑफ फियर, डर। डैम एंड डिस्मल, वेट एंड सैड, हियर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ऐसा पर्सन जो बहुत एकदम होपलेस हो गया हो, निराश हो गया हो, उसको हम डैम्प एंड डिस्मल बोलेंगे। कभी भी फ्रेंड्स आपकी लाइफ में निराश नहीं होने का, होपलेस नहीं होने का। हमेशा आमिर खान का फेमस डायलॉग है, ऑल इज वेल। टू मेक अमेंड्स, इसका मतलब होता है टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। सॉरी बोलना कोई को, जैसे कि अ गर्ल इज सेइंग अ सॉरी, टू मेक अमेंड। पिकिंग ऑन समवन, कोई को अनकाइंडली ट्रीट करना, मीन्स कोई को हैरान करना, फन करना कोई को। कॉर्नोकॉपियस, डेकोरेशन करना। अब बाजू की पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह एक फ्लावर्स के साथ वेजिटेबल्स को यूज़ करके क्या कराएगा, यहाँ पे डेकोरेशन कराएगा। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। अच्छे से समझना, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे तो ही स्टोरी समझ पड़ेगी। वंडा, अ पॉलिश गर्ल। वंडा एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश मीन्स ऐसे लोग जो पोलैंड से आए हैं। ये स्टोरी के अंदर पोलैंड से कुछ लोग पैसे कमाने के लिए या कोई भी रीज़न के लिए अमेरिका में आते हैं, तो उनका अमेरिका वाले अब पॉलिश बोलते हैं। जैसे हम इंडिया वालों को क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। इसी तरह पोलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं, पॉलिश। बाजू में आप देख भी सकते पिक्चर में, इस तरह की कुछ एक वंडा थी, वो पॉलिश कर दी, यानी पोलैंड से आई थी। पैगी, ये उसकी क्लासमेट है, फ्रेंड भी बोल सकते हैं एक तरह से, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी क्लास में। यानी एक तो इंटेलिजेंट भी थी और साथ में जो क्लास वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी इसको पसंद भी करते थे, बहुत हेल्पफुल थी सबको, ये पैगी। थर्ड, मैडी। पैगी एंड मैडी दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे एक तरह से बोल सकते। पर पैडी क्या थी, पुअर गर्ल थी। जैसे वंडा जो हमारी है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो भी गरीब है, पर मैडी उसके जितनी गरीब नहीं है, यानी मिडिल क्लास जो बोलते हैं ना, उस तरह की है कि। पर ये किसकी फ्रेंड है, पैगी की। पैगी और मैडी दोनों बेस्ट फ्रेंड है। पैगी बहुत पॉपुलर गर्ल है, वंडा एक पॉलिश यानी पोलैंड से आई है, और मैडी एक क्या है, पुअर गर्ल है, पर पैगी की फ्रेंड है। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी we want to discuss with you something that if we want to judge someone, अगर हमें कोई को जज करना है तो हम कौन से बेस को के ऊपर वो पर्सन को जज करेंगे। एक वेल्थ के ऊपर जज करेंगे, हम मनी के ऊपर करेंगे, कार है, बाइक, मोबाइल कैसा यूज़ करता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जज करने के लिए जो कोई भी पर्सन को है वो है उसके क्लोथ्स, उसका ड्रेसिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर कोई भी पर्सन जज करा जाता है।
है ना फ्रेंड्स, सही बात है ना। हम भी कोई भी पर्सन को देखते हैंगे, अगर उसने बहुत महंगे कपड़े अच्छे पहनेंगे तो हम समझते हैं कि पर्सन बहुत हाई फाई होगा। नॉर्मल पहने हैं तो ऐसा होता है कि भाई नॉर्मल है पर्सन, और फटे हुए कपड़े पहने हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये पर्सन बहुत पुअर रहेगा। इसी तरह जज करते हैं ना जनरली। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर है आज का, उसका नाम भी क्या है, द 100 ड्रेस। और ये चैप्टर के नेम के अंदर क्या आ रही है, ड्रेस। कोई भी पर्सन को हम सब किसके ऊपर जज करते हैं सबसे ज़्यादा, क्लोथ्स के ऊपर। और ड्रेस भी क्या है, क्लॉथ है। पर ये चैप्टर के अंदर कितने ड्रेस है, द 100। यहाँ पे एक वोंडा नाम की गर्ल है जो यूँ बोल रही है कि मेरे पास कितने हैं, 100 ड्रेस। अब उसके बाद एक्चुअली में 100 ड्रेस है कि नहीं है, और है तो किस तरह है, वो सब जानने के लिए हमें आगे की स्टोरी जाननी पड़ेगी। लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस में जब चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, वो मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर्स का आपको बना के दूंगा। इतना भी आप लर्न करके लिखोगे तो एग्ज़ाम्स के लिए इनफ हैगा। इसी तरह इंट्रोडक्शन हमने बनाए हैं। ये जो चैप्टर है वो कहाँ से पूछा है, द 100 ड्रेस से। और इसके जो राइटर है वो कौन है, एल बिसोर एस्टर, जो एक अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर एंड लाइब्रेरियन है। अमेरिकन है प्लस चिल्ड्रंस ऑथर है, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आवे ऐसी स्टोरीज लिखते हैं, ऐसे ऑथर हैं जो है एल बिसोर एस्टर। लाइब्रेरियन भी है प्लस। और ये जो लेसन है हमारा, जो आज का चैप्टर है, उसमें एक गर्ल है जिसका नाम है, हुज नेम वाज वंडा, हु क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस, जो क्लेम करती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि मेरे पास कितने हैं, बोलती है ये वंडा जो गर्ल है, बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है। किसको बोल रही है, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उनको बोलती है कि, तो उनके जो क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत जोरों से पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगते हैं। क्यों क्यों हंसने लगते हैं, क्यों नहीं मानते कि उसके पास 100 ड्रेस है। रीज़न, बिकॉज शी ऑलवेज वियर्स सेम ड्रेस, क्योंकि वो जब भी स्कूल आती थी वो सिर्फ एक ही ड्रेस, उसका जो ब्लू कलर का फटा हुआ फेडेड जो ड्रेस था वही पहन के आती थी। अगर तुम्हारे पास 100 ड्रेस है तो तुम क्या करो, 100 ड्रेस में 100 ड्रेस पहन के आओ, रोज नवे नवे ड्रेस पहन के आओ। अगर तुम्हारे पास है तो, नहीं है तो तुम क्या करो, एक ही ड्रेस पहन के आओ। इसीलिए उसके जो क्लासमेट है, जब वो ऐसा बोलती है कि आई हैव 100 ड्रेस, तो उसके जो क्लासमेट्स है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द चैप्टर। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पुअर एंड यंग पॉलिश गर्ल। वंडा जो थी वो एक पॉलिश गर्ल थी। पॉलिश गर्ल मीन्स पोलैंड से जो बिलोंग करती है, पोलैंड से जो आए हैं, इनकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहने के लिए पोलैंड से यहाँ पे आई थी। और वंडा जो है वो अमेरिकन में स्कूल्स में एडमिशन लेके अमेरिकन चिल्ड्रंस जो थे उनके साथ स्टडी करती है। बट डिफरेंट, क्योंकि जो ये है वो पोलैंड से आए थे, तो अमेरिकन चिल्ड्रन ये जो गर्ल है इसको क्या मानते थे, डिफरेंट्स मानते थे। और वो क्या करे, अमेरिकन चिल्ड्रंस वंडा का क्या करे, मजाक उड़ा, मेक अ फन ऑफ हर इन मैनी वेज, क्योंकि वो अलग अलग उनकी लैंग्वेज हो गए अलग, या एक तरह से बोल सकते हैं उनके जो नेम्स होते हैं पोलैंड के वो अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पोलैंड्स के जो नेम है वो प्रोनाउंसिएशन बोलने वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रेस, थॉमस, मैर्सेन, एलिजाबेटा, इस तरह के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस करने में, तो अमेरिकन जनरल उसके क्या करें, मजाक उड़ावे। और अमेरिका में इस तरह के नाम नहीं होते, वहाँ का जो कल्चर है वो शॉर्ट नाम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेज, रॉक, इस तरह के शॉर्ट नाम होते हैं। और जो वंडा जो थी वो ऑलवेज क्या करे, एक फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस, फटा हुआ गंदा थोड़ा सा वो ब्लू कलर का ड्रेस पहने। इसके लिए भी वो क्या करे, जो अमेरिकन जनरल से उसकी मजाक उड़ाते थे।
मंडे था उस दिन, बट वंडा एब्सेंस थी, नहीं आई थी, बट उसका जो एब्सेंस है वो कोई नोटिस नहीं करता है। इवन कि जो उसके जो फ्रेंड है पैगी एंड मैडी, वो भी नोटिस नहीं कर रहे कि वंडा वो आज क्या है, आज मंडे है और आज एब्सेंस हैगी। वंडा यूजुअली रूम नंबर 13 के कॉर्नर में, रूम नंबर 13 के कॉर्नर में बैठती थी, जहाँ पे यूजुअली ज़्यादा जो रफ बॉयज़ होते, मस्तीखोर इनडिसिप्लिन बॉयज़ होते थे, वो बैठते थे और वो उनके फीट से एक नॉइज़ करते थे, स्क्रपलिंग ऑफ फीट जो हमने देखा, आवाज़ करते थे। और जब भी क्लास में कोई कमेंट पास हो गए या कुछ भी लाफ्टर जैसा हो गए, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो वहीं से आता था। ऐसा नहीं है कि वंडा बहुत मस्तीखोर थी, पर वो एक साई नेचर वाली गर्ल थी और अपने काम से काम रखने वाली गर्ल थी, और डिफरेंट होने की वजह से वो क्या करती थी, कॉर्नर में जाके शांति से बैठ जाती थी। जहाँ पे रूम नंबर 13 के कॉर्नर में जहाँ वंडा बैठती थी, जहाँ पे मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, ज़्यादातर जो कचरा है क्लास का वो कॉर्नर में, डर्ट ने कीचड़ वो सब वहीं पे होता था। ऑल्दो वंडा वॉज अ क्वाइट गर्ल, वंडा भले बहुत क्वाइट शांत लड़की थी, बट वो हमेशा क्या करे, कॉर्नर में रूम नंबर 13 के जहाँ पे बहुत इनडिसिप्लिन बॉयज़ बैठे थे वहाँ बैठी थी। अब यहाँ पे हमारे को दो रीज़न दिए क्यों वो वहाँ पे कॉर्नर में रूम नंबर 13 के जहाँ पे डर्ट ऑन द फ्लोर थी और रफ बॉयज़ इनडिसिप्लिन बॉयज़ बैठे थे। फर्स्ट रीज़न, सी कैम फ्रॉम वॉगी साइड्स, यू कैन सी इन द पिक्चर। वॉगी साइड कुछ इस तरह का प्लेस होगा जहाँ पे एक टाउन के बहुत पुअर लोग रहते थे। और सेकंड रीज़न, हर फीट ऑलवेज केक विथ मड रहा है। उसका सेकंड रीज़न ये है कि उसका जो फीट है, उसके पैरों में हमेशा कीचड़ लगा हुआ होता था। यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर लाइक दैट। दीज आर द टू रीज़न। सो वंडा सैट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास ऑफ रूम 13। और दूसरे जो अमेरिकन चिल्ड्रंस थे वो हमेशा वंडा का स्कूल के बाहर क्या करे, मजाक उड़ाते थे, उसका फन बनाते थे, मेक अ फन ऑफ हर। On Tuesday, nobody noticed that Vanda was absent. But on Wednesday, याद रखना फ्रेंड्स, वेनसडे को पैगी एंड मैडी नोटिस कर लेते हैंगे कि वंडा जो है वो एब्सेंस चल रही हैगी, यानी स्कूल नहीं आ रही हैगी। पैगी कौन है, ये हमने कैरेक्टर्स में देखा था, मोस्ट पॉपुलर एंड प्रीटी गर्ल इन द स्कूल, एंड मैडी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। पैगी एंड मैडी क्या है, फ्रेंड्स हैंगे, और पैगी मोस्ट पॉपुलर एंड प्रीटी गर्ल इन द स्कूल है। वेनसडे को नोटिस कर लेते हैं पैगी एंड मैडी कि वंडा एब्सेंट है। अब किस तरह नोटिस कर लेते हैं, मंडे और ट्यूसडे को तो वो दोनों नोटिस नहीं कर पाए, वेनसडे को ऐसा क्या होता है कि नोटिस कर लेते हैं। तो आफ्टर द स्कूल दे वांटेड टू मेक अ फन हर, मेक हर फन, वो वंडा का मजाक उड़ाना चाहते थे। तो जब वो नोटिस करते हैं कि वंडा तो स्कूल आते ही नहीं हैगी, तब जाके ये नोटिस करते हैं, जब उनका क्या होता है, दे ट्राई टू मेक हर फन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर वंडा के यूँ समझ लो कि एक या दो या फ्रेंड थे ही नहीं स्कूल में। स्कूल में क्या थे, फ्रेंड वंडा के नहीं थे, पर ज़्यादातर स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स वंडा से बात करते थे। क्यों बात करते थे, जब उसकी क्या उड़ानी हो, मजाक उड़ानी हो, तब वंडा से वो लोग क्या करते थे, बात करते थे। फ्रेंड तो नहीं थे, पर जब भी वंडा की मजाक उड़ानी हो तो सब उससे क्या करने लगे, बात करने लगे, कुछ इस तरह मजाक उड़ाते थे। और वंडा जो है वो एक फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस विथआउट आयरनिंग प्रॉपरली, उस पर आयरन भी बरोबर नहीं होता था, और ब्लू कलर का फटा हुआ ड्रेस हमेशा पहने। टू मेक अ फन ऑफ वंडा, वंडा का मजाक उड़ाने के लिए पैगी वंडा से सिर्फ एक क्वेश्चन आस्क करती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैड, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई में वंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस लाइन अप इन हर क्लोसेट, मेरे पास टोटल 100 ड्रेसेस है।
ऐसा सुनते ही जो भी स्टूडेंट्स थी या उसके आजू जो भी गर्ल्स थी वो सरप्राइज हो जाती हैंगी ये सुनने के बाद, और क्या करने लगते हैं, सब हंसने लगते हैं, लाफिंग करने लगते हैं। और यहीं पे वंडा नहीं रुकती है, वंडा इसमें एक और इंफॉर्मेशन ऐड करती है कि मेरे पास 100 ड्रेस तो है, साथ में 60 पेयर्स ऑफ शूज भी है। शूज की 60 पेयर्स यानी 60 जोड़ियां भी है, और भी कैसी, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की है ये, और सब अलग है। इतना सब सुनते ही जो भी स्टूडेंट्स थे उसके आजू बाजू सब क्या करने लगते हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगते हैं, लाफिंग करने लगते हैं। In this slide, पैगी एंड मैडी, द फ्रेंड्स ऑफ वंडा। हम वंडा के बारे में भी थोड़ा जान लिया, अब पैगी और मैडी के बारे में हम जानते हैं ये स्लाइड के अंदर कि पैगी और मैडी का नेचर या उनका कैरेक्टर कैसा था। पैगी जो वंडा का काफ़ी मजाक उड़ाती थी, पैगी ये वही गर्ल है जो क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसका जो नेचर है या उसका कैरेक्टर है वो क्रूअल नहीं है का। आपको लगा होगा वंडा का मजाक उड़ा रहे तो पैगी बहुत खराब है, ऐसा नहीं है का। पैगी बहुत अच्छी लड़की थी, इवन वो स्मॉल चिल्ड्रन को बुलिस से बचाती थी। बुलिस यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे बच्चों को बहुत हैरान करते हो, उनसे प्रोटेक्ट भी करती थी। एक यानी पैगी का जो कैरेक्टर है वो अच्छा था, पॉपुलर था क्लास में, लोग सब क्लास वाले उसको पसंद भी करते थे। बट जब वंडा की बारी आती थी या वंडा की तरफ वो देखती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि उसके क्या करने बोलने की जगह, वाई डिड सी सेड सी हैड 100 ड्रेस, क्यों ऐसा बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेस है। अगर वो ऐसा जवाब ना देवे कि 100 ड्रेस नहीं है, इतनी लंबी ना फेंके, तो कोई भी मे बी इवन मे बी जो पैगी है वो भी क्या करेगी, उसकी मजाक नहीं उड़ाएगी। यानी पैगी का कैरेक्टर, यानी पैगी एक्चुअली में क्या है, अच्छी है, पर सिर्फ वंडा के लिए वो एट द टाइम ऑफ वंडा वो थोड़ी सी क्या हो जाती, बैड हो जाती। अब उसकी जो सेकंड फ्रेंड है मैडी, मेडी का कैरेक्टर देखते हैं। मेडी भी क्या है, गरीब है। मेडी क्या है, गरीब है, लाइक नॉट लाइक वंडा, वंडा की तरह नहीं। वंडा तो क्या है, बहुत गरीब है, और पैगी थोड़ी सी पुअर है, मिडिल क्लास जो बोलते हैं उस तरह की है कि वो भी क्या करती थी, सेकंड हैंड क्लोथ्स पहने। किसके, पैगी के सेकंड हैंड क्लोथ्स या कोई भी इसको दे जावे इस तरह, वो सेकंड हैंड क्लोथ्स यानी कोई के पहने हुए कपड़े वो पहन ले वे। पर उसकी जो मदर थी उसको क्या है, स्टिचिंग कर दे ताकि को खबर ना पड़े कि ये जो क्लोथ है वो सेकंड हैंड है। और साथ में जो मेरी है उसका कोई फनी नेम नहीं है लाइक वंडा, वंडा की तरह उसका कोई फनी नेम नहीं है। तो मेडी क्या है, एक पुअर गर्ल है, पर वंडा जितनी नहीं है, वो सेकंड हैंडेड कपड़े भी पहन रही है पर कुछ स्टिचिंग करके उसकी मम्मी उसको सही कर देती ताकि कोई को खबर ना पड़े, और उसका कोई फनी नाम नहीं है लाइक वंडा। मैडी को ये पसंद नहीं था कि पैगी वंडा का मजाक उड़ावे, पर उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो क्या करे, पैगी को बोल सके स्टॉप, अब नहीं, अब तू वंडा का मजाक मत उड़ाना। उसके पास इतनी सारी करेज नहीं था कि उसको वो क्या कर सके, पैगी को स्टॉप कर सके, रोक सके। सो सी डिसाइडेड टू राइट अ नोट, एक नोट लिखने का ट्राई डिसाइड करती है कि एक नोट लिख देती हूँ मैं पैगी को, और उसमें मैं लिख देती हूँ कि स्टॉप, अब तू वंडा को हैरान मत करना। बट सी स्टॉप राइटिंग, स्टॉप कर देती है, और खुद को एक पिक्चर में देखती है कि अगर वंडा को ये लोग हैरान नहीं करेंगे या पैगी हैरान नहीं करेगी तो फिर ये लोग मेरे पे आ जाएंगे, एक मेरे को नवा टारगेट बना देंगे। क्यों, बिकॉज क्यों नवा टारगेट मुझे बना लेंगे, बिकॉज सी ऑल्सो वॉर ओल्ड क्लोथ्स, वो भी क्या करते थे, मेडी भी क्या करती थी, जूने कपड़े ही पहनती थी, तो लोग उसको भी क्या करेंगे, हैरान करेंगे, न्यू टारगेट बनाएंगे। तो ये डर से वो जो नोट लिखने का रहता है वो क्या करती है कि फाड़ देती है। अब ये सोचती है कि पैगी ऐसा भी बोल सकती है कि ये तो मेरे ओल्ड क्लोथ पहनती है, जो मेडी की मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा ट्रिमिंग करके स्टिचिंग करके नवा बना देती है कि बोले ये तो मेरे ओल्ड क्लोथ है। तो इस तरह ये डर से कि अगर लेटर लिखने के बाद या नोट लिखने के बाद
अगर पैगी वंडा को हैरान नहीं करेगी, फन नहीं करेगी, तो मैं नवा टारगेट बन जाऊंगी और पैगी मुझे हैरान करेगी। इस वजह से मैडी उसकी नोट जो लिखती है वो फाड़ देती है, कि टुकड़े टुकड़े कर देती है और नहीं लिखती है। ड्राइंग कंपटीशन। अब स्कूल्स के अंदर एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है बाय स्कूल्स, जिसके अंदर फॉर गर्ल्स दे हैव टू डिजाइन ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज दे हैव टू डिजाइन मोटर बाइक्स। गर्ल्स को ड्रेस डिजाइन करना है, बॉयज को मोटर बाइक डिजाइन करनी है। कि सारी क्लास ऐसा सोचती है कि पैगी जीत जाएगी। क्यों? उसका रीजन है कि पैगी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि वो कोई का भी फेस, इवन पिक्चर मैगजीन में कोई फिल्म स्टार का अगर पिक्चर जमी उसको भी वो ड्राइंग कर सकती है। कि तो सारी क्लास ये मानती थी कि फ्रॉम द गर्ल्स पैगी जीत जाएगी, विनर ड्राइंग कंपटीशन का पैगीज होएगी। और पैगी और मैडी भी यही मानते थे कि भाई यही जीतेगी, पैगीज। आफ्टर द कॉम्पिटिशन द नेक्स्ट डे द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। टीचर यहाँ पे आए थे कि भाई रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, हु इज द विनर। और पैगी और मैडी क्या करते हैं, वंडा का वेट नहीं करते हैं। जो वो लोग वेट करते थे कि वंडा को हम हैरान करते करते स्कूल जाएंगे, वो वेट ही नहीं करते हैं कि आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला, हमें लेट नहीं होना है। पैगी और मैडी तुरंत चले जाते हैं, वंडा का वेट ही नहीं करते हैं। और जैसे ही वो क्लास में एंटर होते हैं, ऐसे ही वो देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर लॉट्स ऑफ ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। जिस तरह बाजू की देख सकते हैं, रूम के आजू बाजू बहुत सारी ड्राइंग्स हैगी। ये पैगी और मैडी देखते हैं। नाउ मिस मेसन अनाउंस द रिजल्ट। मिस मेसन अनाउंस करते हैं रिजल्ट और ये डिक्लेयर करते हैं कि फ्रॉम द बॉयज जैक बैगल्स हैड वॉन एंड फ्रॉम द गर्ल्स सरप्राइजिंगली वंडा वॉज द विनर। जैसे ही अनाउंस होता है कि वंडा गर्ल्स में से विनर है, जो सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते थे कि पैगी इजीली जीत जाएगी, बट सारे स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं, वंडा जीत जाती है कि ड्राइंग कंपटीशन। बट डेट डे वंडा वॉज एब्सेंट। उस दिन वंडा एब्सेंट थी। और वो जो क्लास में मैगी एंड पैडी घुसते हैं और देखते हैं चारों तरफ अराउंड द रूम 100 ड्रेसेस, जो वो हमारे चैप्टर का नाम है, वो ड्रेसेस की जो ड्राइंग है वो सब आजू बाजू ड्राइंग रहती है। और फ्रॉम द जज पॉइंट्स ऑफ व्यू ऐसा बोलते हैं एनी वन ऑफ द ड्राइंग कुड विन द प्राइज। 100 में से कोई एक भी ड्राइंग क्या कर सकती थी, ड्राइंग कंपटीशन जीत सकती थी। यानी उसमें से कोई भी एक अगर ड्राइंग निकाल देते 100 में से, वो जीत सकती थी। और ये 100 ड्राइंग किसने करी है, वंडा ने करी थी। जो बोलती थी ना कि आई हैव 100 ड्रेसेस, मीन्स उसके पास 100 ड्रेसेस की क्या थी, ड्राइंग थी, जो वो हमेशा बोलती थी। सारे लोग इंक्लूडिंग मैडिंग पैडी सरप्राइज हो जाते हैं और सब क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वंडा उस दिन भी क्या रहती है, एब्सेंट ही रहती है। कि सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा द चैप्टर 100 ड्रेस का पार्ट 1 फिनिश होता है। अभी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू है, हाफ कंप्लीट हुई है। इसका सेकंड पार्ट यानी चैप्टर नंबर 6 वो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत इजी भी है। वेयर इन द क्लासरूम डज वंडा सीट, वंडा सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द क्लास, रूम नंबर 13, कॉर्नर में बैठी थी। वेयर डज वंडा लिव, कहाँ रहती थी, बॉगीज हाइट। व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वंडाज एब्सेंस, कब और क्यों नोटिस कर देते पैगी और मैडी, ऑन वेडनेसडे को नोटिस करते हैं। और क्यों नोटिस करते हैं, व्हेन दे ट्राई टू मेक हर फन आफ्टर द स्कूल ऑफ, स्कूल के बाद का मजाक उड़ाने के टाइम पे। डिड वंडा हैव 100 ड्रेस, क्या वंडा के पास 100 ड्रेस थे, नो, वंडा डिडंट हैव 100 ड्रेसेस।
Who won the drawing competition? Panda won the drawing competition. Thank you for watching this video. फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. कीप वॉचिंग iTutor. थैंक यू.